लूट का मॉडल है बिहार में, ये लूट का मॉडल है बिहार में। कह रहे हैं कि बिहार में ईमानदारी है, न्याय का शासन है, नहीं, ये लूट का मॉडल है बिहार में। इस तरह से डिजाइन किया गया है पूरे लूट तंत्र को कि बिहार की पुलिस भी जांच करने में फेल कर जाएगी। जांच के दीजिएगा तो नहीं पकड़ पाएगी पुलिस। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में जो है न्याय के साथ विकास का नारा नीतीश कुमार का है और तेजस्वी यादव भी इसी नारे को आगे बढ़ाने के लिए साथ आए हैं। बीजेपी इस वक्त विपक्ष में है, लेकिन तेजस्वी के एक बड़बोले विधायक जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनका इस्तीफा भी उनके बड़बोलेपन की वजह से लिया गया, लेकिन उसके बाद भी उनके तेवर कहीं से भी नरम नहीं हो रहे हैं और वो अभी भी तल्ख हैं। नीतीश कुमार पर हमला लगातार जारी है। बिहार के खगड़िया पहुंचे सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में न्याय वाली सरकार नहीं, बल्कि बिहार में लूट तंत्र वाली सरकार है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए सुधाकर सिंह ने अपने बयान में इन बातों का जिक्र किया है। सुधाकर सिंह ने अपने बयान में कहा है कि बिहार में न्याय का शासन नहीं, बल्कि लूट का मॉडल है। बीजेपी के लाइन पर जदयू चल रही है। पूर्व कृषि मंत्री ने ये बयान देते हुए कहा है कि जदयू भले ही बीजेपी से अलग हो गई हो, लेकिन जदयू का बीजेपी से मोह नहीं भंग हुआ है। अभी भी बीजेपी की लाइन पर ही जदयू चल रही है। ये बातें उन्होंने रामचरितमानस पर आरजेडी और जदयू के बीच में जो विवाद चल रहा है उस मामले पर कहा है। अभी भी बीजेपी की लाइन पर जदयू चल रही है और जदयू के मंत्री से लेकर के बड़े नेता तक रामचरितमानस प्रकरण में बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। सुधाकर सिंह दरअसल बिहार के खगड़िया में किसान आक्रोश सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में लूट वाली सरकार है, जिसकी जांच पुलिस की बूते की बात नहीं है। नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह लगातार हमलावर हैं। पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह। और कह रहे हैं कि बिहार में ईमानदारी है, न्याय का शासन है, नहीं, ये लूट का मॉडल है बिहार में। इस तरह से डिजाइन किया गया है पूरे लूट तंत्र को कि बिहार की पुलिस भी जांच करने में फेल कर जाएगी। जांच के दीजिएगा तो नहीं पकड़ पाएगी पुलिस। इस तरीके से इसलिए कि तमाम जो गड़बड़ी है वह सत्ता संरक्षित है, और जब सत्ता संरक्षित हो तो उसको आप नहीं पकड़ सकते। ये हालत बिहार के भी किसानों का शोषण करने का काम किया था और आज भी सत्ता में बैठे हुए लोग बिहार में हो या देश में वो शोषण करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे सामने असल चुनौती है और इससे लड़ने का हमको लड़ाई किसानों को लड़ना होगा। मैंने नहीं सुना, एक बात तो बिहार जान गया कि कौन किसके एजेंडे पे है। ये रामचरितमानस के सवाल पे कौन किसके एजेंडा पे है ये तो बिहार जान गया। छुपा हुआ है बात कि मैं कहाँ पे राजनीति में खड़ा हूँ और जनता दल यू कहाँ खड़ा हुआ है। वह तो केवल रामचरितमानस के सवाल पर ही बात में चला गया कि जो बीजेपी का लाइन है राजनीति में, वही लाइन जेडीयू ने ले रखा है पूरे बिहार में। करने के लिए राजभोग को इन्होंने त्याग दे दी। यह राजभोग की बात नहीं सुनी जाएगी, किसान की हित की बात नहीं होगी, तो हम लोग राजभोग हर जगह जाकर के किसान की आवाज बन करके बिहारी अन्ना के रूप में को रख रहे हैं। इनको तो अपनी राजभोग को आज भी है इन्होंने, आज जब भी राजभोग दिया गया, मंत्री पद दिया गया, तब पर भी इन्होंने अपनी गाड़ी परिस्थिति में मेरे समझ में आज के जो है प्रखर खगड़िया की तरफ से इनको आश्वस्त करने हैं। तो सुना आपने सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री नीतीश कुमार की लगातार जो है खिंचाई कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव उनके बयान पर उनका नाम लिए बगैर कहते हैं कि ऐसा कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा समेत जदयू के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर वो बर्दाश्त करते क्यों हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। बिहार के अंदर में सरकार को बने हुए 6 महीने के आसपास का वक्त हुआ है और इस 6 महीने में नीतीश कुमार पर आप देखिए तो सुधाकर सिंह ने दर्जन भर से ज़्यादा बार हमले किए हैं। कभी शिखंडी, कभी नाइट वॉचमैन, तो कभी बिहार में चोरों के सरदार, जैसे तमाम तरह के अलंकार नीतीश कुमार के सम्मान में सुधाकर सिंह ने पेश किए हैं। और अब बिहार में नीतीश के सुशासन वाले मॉडल को लूट तंत्र वाला मॉडल बताने की कोशिश सुधाकर सिंह ने की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।